एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल आई एम टीचर पर। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल की बड़ी अपग्रेड के बारे में या एल्गोरिदम के बारे में, जो कि है ईएटी एल्गोरिदम या ईएटी अपडेट। इस अपडेट को किस वजह से लेके आया गया था, इस अपडेट को लाने के बाद वेबसाइट्स पर या एसईओ पर या सर्च इंजन रिजल्ट पर क्या फर्क आए, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि आपको भी वीडियो मिस ना कर दे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि ईएटी एल्गोरिदम क्या है या ईएटी अपडेट क्या है। इसे अगर ईएटी अपडेट या एल्गोरिदम ना कहा जाए, उसके बदले हम इसे ईएटी प्रिंसिपल भी कह सकते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि ईएटी का मतलब क्या है। ईएटी उन गाइडलाइंस में से एक है जो गूगल ने 2014 के टाइम पे रिलीज की थी। उसमें कुछ सर्च क्वालिटी के इवैल्यूएशन के लिए कुछ गाइडलाइंस निकली थी, जिसमें ईएटी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ईएटी को 2014 में लॉन्च किया गया था। अब इसके हम कंसेप्ट के बारे में देखते हैं कि ईएटी का जो कंसेप्ट है वो है क्या। ईएटी के कंसेप्ट में आता है एक्सपर्टीज, अथॉरिटेटिवनेस और ट्रस्टवर्दीनेस। अब इन तीन चीजों को सही तरीके से समझते हैं कि ईएटी को कब और कैसे यूज किया जाता है, और अगर आपको अपनी वेबसाइट की अथॉरिटी या एक्सपर्टीज, ट्रस्टवर्दीनेस बढ़ानी है तो आप उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं या किन किन फैक्टर्स को आप नोटिस में रखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपर्टीज की, कि एक्सपर्टीज को किस तरीके से गूगल ने डिफाइन किया है। मान लीजिए आप कोई वेबसाइट स्टार्ट करते हैं तो गूगल स्टार्टिंग में आपकी वेबसाइट को रैंक नहीं करता। वो किस वजह से नहीं करता? क्योंकि आपके वेबसाइट की एक्सपर्टीज अभी नहीं बनी है, प्लस उसकी अथॉरिटी नहीं है उस हिसाब से, और गूगल आपकी वेबसाइट को ट्रस्ट भी नहीं करता क्योंकि आप नई वेबसाइट है। तो इसीलिए गूगल आपको या आपकी वेबसाइट को कुछ टाइम के लिए सैंडबॉक्स में रखता है, जिसे गूगल सैंडबॉक्स भी कहते हैं। उसके ऊपर हम एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जिसे आप ऊपर आई बटन से देख सकते हैं। हम बात करते हैं इसमें एक्सपर्टीज के सेक्शन की। तो इसमें मान लीजिए आप बहुत बड़े प्रोग्रामर हैं और आपको प्रोग्रामिंग की अच्छी खासी नॉलेज है, और आप अपनी वेबसाइट पर उससे रिलेटेड कंटेंट डालते हैं बट अब आप सोच रहे हैं कि आपकी जो वेबसाइट है उस पर ट्रैफिक कम आ रहा है, तो आप सोच रहे हैं कि आप अब इस पे कुछ इंश्योरेंस या किसी और फील्ड से रिलेटेड कुछ कंटेंट डालना चाहते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो गूगल आपको ट्रस्ट नहीं करेगा या आपको उस चीज के लिए एक्सपर्टीज नहीं मानेगा, क्योंकि आपका जो एक्सपर्टीज है वो है प्रोग्रामिंग फील्ड में या किसी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज की फील्ड में, और आप सिर्फ इसी वजह से अपनी जो फैक्टर है उसको चेंज कर रहे हैं, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक या रैंकिंग गेन करना चाहते हैं। गूगल ईएटी की जो गाइडलाइन है वो इसलिए यूज की जाती है, इससे वो लोग कौन सी वेबसाइट पे कंटेंट हाई क्वालिटी का पड़ा हुआ है उसको वो इवैल्यूएट करते हैं, और किस वेबसाइट को हाई रैंकिंग पे रखना चाहिए वो इन सब चीजों को इस अपडेट या इस प्रिंसिपल के थ्रू देखते हैं। ईएटी कोई डायरेक्टली एक रैंकिंग फैक्टर नहीं है, बट इससे आपकी जो ओवरऑल वेबसाइट की रैंकिंग है उस पर फर्क पड़ता है। अब हम ये देखते हैं कि ईएटी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है एसईओ में। आपने कई बार सुना होगा कि कंटेंट इज द किंग, ठीक है, और इसकी वजह से आप हाई लेवल का कंटेंट प्रोड्यूस भी करते हैं। अब ईएटी की जो गाइडलाइंस है उसको रियल जो ह्यूमंस होते हैं वो रिव्यू करते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स को चेक करते हैं, जहां से वो पता करते हैं कि हाई क्वालिटी वेबसाइट जिस पे कंटेंट अथॉरिटेटिव है, जिनको रैंक करना चाहिए, ठीक है। इससे होता क्या है, क्योंकि जो ग्रेट कंटेंट होते हैं या जो अच्छे कंटेंट होते हैं उसके अंदर कुछ खासियत होती है, जैसे वो सबसे पहले अपने यूजर की हेल्प करते हैं। जो क्वेरी आई है यूजर की, उस क्वेरी को वो रिजॉल्व करते हैं उस ब्लॉग के थ्रू या उस कंटेंट के थ्रू, और उसमें एक्सपर्टीज भी होता है या उसकी एक अथॉरिटी भी होती है। क्यों? क्योंकि वो किसी एक्सपर्ट पर्सन के द्वारा लिखा गया है। उसकी अथॉरिटी भी होती है। क्यों? क्योंकि वो किसी ऐसी वेबसाइट पर पोस्ट किया गया है जिस वेबसाइट की अथॉरिटी काफी पहले से बनी हुई है, और वो ट्रस्ट वर्दी भी है क्योंकि वो एक अथॉरिटिव वेबसाइट पे है, प्लस वो उस फील्ड में एक्सपर्ट है। और जो सही कंटेंट होते हैं या जो अच्छी क्वालिटी के कंटेंट होते हैं वो रेगुलर वे में अपडेटेड होते हैं और हमेशा अपडेट रहते हैं। अब हम देखते हैं कुछ तरीके जिससे आप अपनी वेबसाइट के ईएटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने यूजर्स को बताइए कि आप हैं कौन। इसमें ईएटी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि मान लीजिए आप अपनी वेबसाइट पे कोई कंटेंट डालते हैं तो आपको ये बताना है कि आप उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। उसके लिए
आपका जो ऑथर बायो या जो आपका अबाउट अस सेक्शन है या जो टीम पेज है वो होना मैंडेटरी है। उससे क्या होगा, आपकी अथॉरिटी भी बढ़ेगी, प्लस आपकी जो ऑथर है उसकी एक्सपर्टीज भी बढ़ेगी गूगल की नज़र में। अगर आपने बना रखा है तो ठीक है, बट अगर आपने नहीं बनाया तो आपके लिए अभी सही टाइम है, और अभी अपने वेबसाइट में ऑथर बायो बनाइए और उसमें उन फील्ड्स को डिस्क्राइब कीजिए जिस फील्ड में आप एक्सपर्टीज है या आप उस फील्ड में एक्सपर्ट हैं। उन सब चीज़ों को अपनी जो डिस्क्रिप्शन है ऑथर बायो की उसमें लिखिए। दूसरा तरीका जिससे हम अपने वेबसाइट की जो एक्सपर्टीज है उसको बढ़ा सकते हैं कि आपको ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स के साथ काम करना है जो उस फील्ड में एक्सपर्ट हो, या ऐसे एक्सपर्ट लोगों के साथ काम कीजिए और अच्छी क्वालिटी का कंटेंट जनरेट कीजिए। सबसे पहला, गूगल सिर्फ ये नहीं चाहता कि आप एक अच्छा कंटेंट लिखिए, वो चाहता है कि आप ऐसा कंटेंट लिखिए, उन लोगों के द्वारा कंटेंट लिखा जाना चाहिए जिन्हें पता हो कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं अपने कंटेंट में। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप घूस्ट राइटर्स हायर कीजिए और ढेर सारा कंटेंट लिखवाइए, अनफिनिश्ड वे में लिखवाइए और उसे गूगल पे रैंकिंग के लिए सिर्फ छोड़ दीजिए। गूगल ऐसे केस में आपकी वेबसाइट को ट्रस्ट नहीं करेगा और आपकी वेबसाइट की जो अथॉरिटी है वो भी बिल्ड नहीं होगी। अगला तरीका जिससे आप अपनी वेबसाइट की ईएटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, आप जो कंटेंट लिखते हैं उसका पर्पस क्लियर कीजिए कि आप किस बारे में कंटेंट लिख रहे हैं, या आप कोई भी कंटेंट लिख रहे हैं आपको वो कंटेंट लिखने के पीछे क्या वजह है। आप उन्हें इन्फॉर्म करना चाहते हैं या किसी चीज़ को बताना चाहते हैं, या उन्हें किसी प्रोडक्ट के लिए कन्विंस कर रहे हैं, या उस प्रोडक्ट के बारे में आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं सही तरीके से। आप उसमें सही तरीके से टाइटल्स यूज़ कीजिए, हेडिंग यूज़ कीजिए, क्या पर्पस है आपके कंटेंट लिखने का उसको सही तरीके से डिस्क्राइब कीजिए। कोशिश कीजिए आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कंटेंट लिखिए और लैंग्वेज आपकी सिंपल होनी चाहिए। सिर्फ इस वजह से लंबे कंटेंट मत लिखिए क्योंकि वो लॉन्ग कंटेंट आपके रैंकिंग में इम्प्रूवमेंट देता है। अगला पॉइंट, आप अपने कंटेंट को रेगुलरली अपडेट कीजिए। मान लीजिए आप डेली एक कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं और ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो डेली डजन ऑफ कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, और अगर ऐसा ही होता रहा तो कंटेंट आपका या और लोगों का भी कंटेंट बहुत जल्दी आउटडेटेड भी हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से नए नए कंटेंट आ रहे हैं उसी तरीके से जो हमारे पुराने कंटेंट हैं वो आउटडेटेड भी होते जाएंगे। तो इसीलिए ऐसा ज़रूरी है कि आप उन कंटेंट को अपडेट कीजिए, उनके स्टैट्स को अपडेट कीजिए, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं उनको यूज़ कीजिए, अपनी वेबसाइट के डेड लिंक्स को चेक कीजिए, उन्हें अपडेट कीजिए ताकि आप अपनी वेबसाइट की जो रैंकिंग है उसको हाई रख सके। अगले पॉइंट पे आते हैं। इसमें आपको करना क्या है, आपकी जो वेबसाइट है उस वेबसाइट को हाई क्वालिटी वेबसाइट से या हाई ट्रस्ट वर्दी वेबसाइट से आप लिंक कीजिए या उन्हें मेंशन कीजिए। अगर आप अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि आप एक्सपर्ट हैं तो आपको सही डेटा या रियल डेटा पे रिलाई करना पड़ेगा, ताकि जो अदर यूजर्स हैं वो कह सके कि जिस सोर्स को वो रीड कर रहे हैं वो एक ट्रस्टवर्दी या किसी अथॉरिटी वेबसाइट से लिंक है। अगर आप किसी ऑफिशियल स्टेटमेंट को या स्टडीज को उसके जो लिंक है उससे आप कनेक्ट करते हैं तो उससे यूजर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सही हो जाता है कि ये किसी ट्रस्टवर्दी वेबसाइट से कनेक्टेड है, जिससे ये इस पॉइंट को बता रहे हैं या हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो डेटा किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है वो उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है। आप अपने कंटेंट में किसी एक्सपर्ट पर्सन का ट्वीट भी एम्बेड कर सकते हैं जिससे आपकी जो वेबसाइट है उसका ईएटी इंप्रूव हो सकता है। अगला पॉइंट, जिस तरीके से आप अपनी वेबसाइट के ईएटी को इंप्रूव करेंगे। हर कंटेंट के मल्टीपल व्यू पॉइंट्स होते हैं, तो आपको उस कंटेंट के व्यू पॉइंट्स को भी समझना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, मान लीजिए आपने किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे लिखा हुआ है कि XYZ स्पेसिफिक चीज इनमें से कौन सी बेस्ट है या यूज करने के लिए है। तो ऐसा भी हो सकता है कि उन सब चीजों में से कोई ना कोई एक चीज ऐसी हो जो किसी खास बंदे को या किसी खास पर्सन को पसंद ना हो, उनमें से किसी को भी ना पसंद हो। तो आपको उनका भी व्यू पॉइंट जानना जरूरी है। और उस केस में आप क्या करेंगे, आपकी जो वेबसाइट है उस पर जो कमेंट्स आते हैं अपने यूजर्स के, आपको उन व्यू पॉइंट्स को भी समझना पड़ेगा। उनसे आप, अगर कोई यूजर आपके कंटेंट पे कमेंट करता है तो आपको उनके बातों का जवाब देना पड़ेगा। इससे आपके और आपके जो वेबसाइट के यूजर्स हैं उनके बीच ट्रस्ट बिल्ड होता है। अगला और लास्ट पॉइंट, इसमें आपको करना क्या है,
ऑनलाइन रेपुटेशन है उसको बिल्ड करना है और उस पर ध्यान देना है कि वो पॉजिटिव रहे, ताकि आपकी वेबसाइट की जो रेपुटेशन है, जो ट्रस्टवर्दीनेस है, वो इंक्रीज हो कंटेंट के साथ ही। आपको इन चीजों पे भी ध्यान रखना है कि जो आपकी ब्रांड की रेपुटेशन है वो नेगेटिव वे में ना जा रही हो, लोग उस पर नेगेटिव कमेंट्स ना कर रहे हो आपके ब्रांड को लेके। जितने भी सोशल मीडिया हैं आप उनको कवर कर लीजिए, ऑक्युपाई कर लीजिए उससे पहले, या उससे पहले कोई और उस ब्रांड नेम को ऑक्युपाई करके उसका गलत तरीके से इस्तेमाल कर ले आपके ब्रांड को डिफेम करने के लिए। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप जो अपने कस्टमर्स हैं, लॉयल कस्टमर्स हैं, उनसे पॉजिटिव रिव्यू की डिमांड कर सकते हैं कि अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा तो आप उसके बारे में कुछ पॉजिटिव रिव्यू दे सकते हैं। इससे आपकी वेबसाइट की जो ट्रस्टवर्दीनेस है वो इंक्रीज होगी। गूगल ने इस बात को क्लियर कर दिया कि ईएटी की वजह से कोई इतना बड़ा मैसिव चेंज नहीं आएगा सर्च इंजन रैंकिंग पे, बल्कि ये एक इंटरनल गाइडलाइन है जो गूगल को मदद करता है ये पता करने में कि कौन सा कंटेंट हाई क्वालिटी का है और किसे रैंक सही तरीके से सही जगह पे करना है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि ईएटी यूजलेस है। एसईओ जो एक्सपर्ट्स हैं वो ईएटी की गाइडलाइंस को बेटर तरीके से समझ सकते हैं और समझने के बाद अपने कंटेंट को उस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं ताकि जो सर्च इंजन है उस पे जो कंटेंट हो वो अपडेटेड और सही तरीके का प्रोड्यूस्ड हो, ताकि आप अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को भी इम्प्रूव कर सके। साथ ही आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि गूगल ईएटी क्या है, इसको किस वजह से इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है और किन तरीकों से आप अपनी वेबसाइट की जो अथॉरिटी, एक्सपर्टीज और ट्रस्टवर्दीनेस है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को देखते हुए अगर आप किसी पॉइंट पे अटक जाते हैं, जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आया, आप उसके लिए हमें कमेंट कर सकते हैं। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर दें। एक बार फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।